नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। जिस तरह से राजस्थान के अलावा राज्यों में देखने को मिल रहा है कि लगातार कांग्रेस के खिलाफ नई नई राजनीतिक पार्टियां अपने आप को आगे कर रही हैं या फिर कहिए कि कांग्रेस के ऊपर हमला कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 2023 के चुनाव को लेकर के विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। क्या कारण है कि जो प्रधानमंत्री का चेहरा अब तक मिल नहीं पाया है, और उसके साथ ही अगर प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में बात करें तो वह कौन सा चेहरा होगा जो विपक्ष अपने मीटिंग के दौरान आत्ममंथन करके नए चेहरे के ऊपर जा सकता है। अलग अलग जानकारों का अलग अलग मानना है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी रण में उतरने के लिए किसके पास वो योग्यता है जो प्रधानमंत्री मोदी से टक्कर ले सकता है। राहुल गांधी के ऊपर तो शुरुआत में ही कई दलों ने यह कह दिया है कि उन्हें कांग्रेस कृपया करके हमारे ऊपर थोपने की कोशिश न करे, क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर कांग्रेस लगातार एक लोकसभा चुनाव के अलावा 2 लोकसभा चुनाव में दांव खेल चुकी है, आजमा चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी का चेहरा प्रधानमंत्री पद के लिए फिलहाल उचित नहीं दिखाई पड़ता है। अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द यह है कि वह किसे आगे करे, और इसके साथ ही अगर कोई दूसरी पार्टियों के नेता को प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए आगे किया जाता है तो फिर वह कैसे समर्थन दे, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी और दूसरी तरफ नीतीश कुमार, ये 2 बड़े चेहरे हैं जिसे प्रधानमंत्री पद के लिए आगे देखा जा रहा है। तो इस पर कांग्रेस की चुप्पी इस बात को लेकर के और सामने चिंता व्यक्त कर रही है कि क्या नीतीश कुमार या ममता बनर्जी को कांग्रेस अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानेगी या फिर विपक्ष के महागठबंधन का उम्मीदवार मानेगी। यह बात कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि वह पार्टी जिसने देश में लगभग 60 सालों तक शासन किया है, उस पार्टी को अब उसके पास प्रधानमंत्री के पद के लिए चेहरा नहीं है। सबसे बड़ी बात तो कांग्रेस के लिए यह चिंता का विषय है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर वह नीतीश कुमार या फिर किसी दूसरे पार्टी के सदस्य को या फिर ममता बनर्जी को अपना समर्थन देती है, तो क्या ये दोनों ही मुख्यमंत्री जो कि अभी बिहार के और पश्चिम बंगाल के हैं, ये प्रधानमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी कांग्रेस के भूमिका को जो है या कांग्रेस के सहयोग को मानते रहेंगे। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आखिरकार इन 2 नेताओं के अंदर क्या इतनी क्षमता है कि यह केंद्र में नरेंद्र मोदी से टक्कर लेकर के चुनाव जीत पाएगी। अगर है तब तो ठीक है, प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए इन दोनों को जरूर आगे आना चाहिए, या कि दोनों में से किसी एक चेहरे को जरूर आगे आना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर कांग्रेस किसके ऊपर अपना दांव खेलेगी, क्योंकि कांग्रेस तो इस पूरे के पूरे रण में जीत दर्ज करना चाहती है। और फिलहाल कांग्रेस के साथ ही विपक्षी दलों को भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि 2024 में मोदी सरकार से टक्कर लेना है, या तो बात तय हो गई है, लेकिन किस तरह से टक्कर लेना है। एकता के मुद्दे पर भी वे लगातार आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर प्रधानमंत्री के चेहरे के ऊपर अगर बात करें तो फिलहाल कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है जो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के समतुल्य हो, उनसे टक्कर लेने के लायक हो। फिलहाल विपक्ष इसी भंवर में फंसता जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि विपक्ष के नेता, अलग अलग पार्टियों के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के नेता या फिर कांग्रेस के कई नेता आपस में जुबानी जंग खेल रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान विपक्ष की एकता से कहीं और अटका हुआ है। फिलहाल इस पूरे देश के राजनीतिक परिस्थिति की स्थिति क्या है, यह बात तो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के मनोविश्लेषण करने के बाद ही सामने निकल कर आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अन्य खबरों को भी आप जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि मिलते रहे आपको देश विदेश और साथ ही लोकतंत्र से जुड़े हुए अहम मुद्दों की सारी जानकारी। आप देखते रहिए हमारे चैनल को, SPN 9 न्यूज को। धन्यवाद।